एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड की। व्हाट यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? हमने अपने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स, उनमें उनकी सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप का फुल सिनेरियो होता है, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ना कि कोई नॉर्मल एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, मतलब कि जैसे कि नेम पार्टनरशिप फर्म और किस रेशो में उन्हें प्रॉफिट शेयर करना है एट्सेट्रा। वे सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो पार्टनरशिप है कम इनटू एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल एंड रिटर्न एग्रीमेंट। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पार्टनरशिप है उसके लिए जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़, वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी। बट पार्टनरशिप डीड वो तभी होगा अगर वो रिटर्न होगा। ओरल एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड नहीं बोलेंगे। ओके, इट इज़ बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। इन्होंने ये कहा कि बेटर होगा कि रिटर्न एग्रीमेंट करें जिससे कि हम अवॉइड कर सकेंगे डिस्प्यूट्स को अगर पार्टनर्स के बीच कोई होता है। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट नाउ एज पार्टनरशिप डीड। ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डिटेल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। It is a legal document signed by the all partner and has clauses on the following। इसमें क्या कहा, पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया। इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो साइन होता है बाय ऑल द पार्टनर्स, और इसमें हैज़ क्लोजेज ऑन फॉलोइंग, और ये फॉलोइंग क्लोजेज होती हैं। अब क्या क्या क्लोजेज होती हैं तो वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, उनका नेम, उनका एड्रेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नेम, उसका एड्रेस कहाँ पे लोकेटेड है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस है। कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट पर कमिटमेंट हुई कि ऐसे हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, किस पार्टनर का कितना कंट्रीब्यूशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या किस परसेंटेज पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा या चार्ज होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अगर कोई पार्टनर फर्म को दे रहा है या फिर फर्म पार्टनर को दे रहा है तो उस पर क्या इंटरेस्ट रहेगा, वो भी इसमें पार्टनरशिप डीड में डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना कि भाई कोई सैलरी, कोई कमीशन एट्सेट्रा। ओके, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यूएशन होगी। ओके, रिकंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होगी एसेट्स की वैल्यूएशन। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, जो फर्म के नाम पे एक अकाउंट खोला जाएगा और अदर पार्टनर्स के नाम पे भी खोला जाएगा, उनके बीच ट्रांजैक्शन, ये बैंक अकाउंट ऑपरेट किए जाएंगे। देन ये फिर दोबारा से यही आ गया, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। देन अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा फर्म के लिए। राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की कितनी, 5 साल, 10 साल या फिर कंटिन्यूस। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, दैट दोबारा आ गया कि हाउ शैल बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, वेदर इट शैल बी ऑपरेट बाय एनी ऑफ पार्टनर और जॉइंटली, मतलब सब किसी एक पार्टनर के नाम पे चलेगा या सब जॉइंटली होंगे। और उसके बाद आता है आपका
डेथ ऑफ पार्टनर की, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो वहाँ पे किस तरह से क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट हैं तो वो सेटल किस तरह से किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट बता दिए हैं मैंने, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, मतलब इन रिटर्न फॉर्म पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स जो होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो साइन होता है पार्टनर्स के द्वारा, सारे पार्टनर अपने सिग्नेचर करते हैं उस पर, और उसमें इंक्लूड होता है कि भाई आपका जो पार्टनर्स हैं वो उनका क्या नाम है, कहाँ से हैं, आपका फर्म कहाँ पे है, आपके जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, बिज़नेस का नेचर क्या है, वो किस टाइप के फर्म है, क्या किस तरह का प्रोडक्ट कैरी करता है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किस पार्टनर का कितना है, इंटरेस्ट कैपिटल पर कितना देना है और कितना लेना है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना लेना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होने वाला है, इंटरेस्ट जो लोन पे होगा वो कितना देना है और कितना लेना है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है या नहीं देनी है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है तो किस बेसिस पे करनी है, बैंक अकाउंट ऑपरेशन कि भाई एक ही पार्टनर का अकाउंट खोलना है पूरे फर्म के बिहाफ पे, जॉइंटली सारे पार्टनर्स का खोलना है। अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का होगा, वो नॉर्मल क्लोज, मतलब एवरी ईयर जो अकाउंट क्लोज होंगे किस डेट को होंगे, वो वैसे एज़ पर अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन होता है। राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स की, पार्टनर्स की क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, ड्यूरेशन होगी पार्टनरशिप की कितनी होगी, बैंक अकाउंट के ऑपरेशन वही पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेथ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर की किसी की डेथ होगी तो उस पर क्या होने वाला है, कि किस तरह से अकाउंटिंग को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, किस तरह से प्रॉफिट को शेयर करेंगे, न्यू में ओल्ड रेशो में कैसे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो ये हमने बात करी पार्टनरशिप डीड की। ओके, तो अगर आपको मेरे पढ़ाई हुआ टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम सारे सिनेरियो को, इसकी हर एक टॉपिक को छोटे छोटे को अच्छे से समझेंगे। देन लास्ट हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ हमें ये पता है ये चीज़ क्या होती है और ये कहाँ पे जाएगी, किस तरह जाएगी। ओके, तो अगर आपको ऐसे 12th क्लास की क्लासेस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।